हेलो, गुड इवनिंग। एक और स्पेशल वीडियो के साथ मैं आज हाजिर हूँ। देखिए, इस वीडियो का हेडिंग है, कहा गया था एड ऑन इंश्योरेंस में सब मिल जाएगा। इसी बात पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। किसे कहा गया, किसने कहा। देखिए, जब भी इंश्योरेंस कराते हैं कस्टमर्स, तो एजेंट हमेशा यही कहते हैं कि आप एड ऑन ले लीजिए, सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक। और 100% कस्टमर्स यही कहते हैं कि हमने एड ऑन लिया है तो सब कुछ मिल जाना चाहिए। सही है। तो इसी संदर्भ में मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं कि भाई एड ऑन्स लेने से सब कुछ नहीं मिल जाता है। इंश्योरेंस क्लेम देती है जस्टिफाइड स्टेटमेंट वन टाइम एक्सीडेंट में। समझ गए आप। एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि आपने एड ऑन लिया है, आपको सब कुछ मिल जाना चाहिए। तो एड ऑन क्या है कि आपको जो डेप्रिसिएशन लगनी होती है उसको एड ऑन में अगर आप जीरो डेप लिए हैं तो उसमें क्या होगा कि जो डेप्रिसिएशन आपको लगनी होती है वो नहीं लगेगी। एक एग्जांपल के तौर पे आप समझें, आपके मोबाइल में 50 रुपये बैलेंस हैं और आपने उसमें एड ऑन भरा दिया, टैरिफ भरा दिया। कितने रुपये वाला? 10 पैसे लोकल कटने वाला या नहीं कटने वाला। आपने मान लेते हैं फ्री वाला टैरिफ भरा दिया, तो आपका फ्री कटेगा। लेकिन आप क्या कहेंगे कस्टमर केयर से? कहीं मान लीजिए जंगल में चले गए, वहाँ भी कस्टमर केयर से क्या कहेंगे कि हमने एड ऑन लिया है तो हर जगह नेटवर्क होनी चाहिए। ऐसा पॉसिबल है क्या? प्रोटोकॉल वही है, आप एड ऑन लें या नॉर्मल पॉलिसी लें, मिलना है जस्टिफाइड स्टेटमेंट और वन टाइम एक्सीडेंट पर ही क्लेम मिलेगा। मेरी बात क्लियर है? इस गाड़ी पर आते हैं, देखिए लेफ्ट व्यू। पहले पूरी साइड की गाड़ी को देख लेते हैं। अगेन लेफ्ट व्यू क्लोज, देख लीजिए। फ्रंट राइट व्यू देखिए, एक्चुअल एक्सीडेंट। सारी एक्चुअल एक्सीडेंट है, बट अलग अलग टाइम के एक्सीडेंट की वजह से इंश्योरेंस कंपनी ने क्या दिया हुआ मैं लास्ट में बताता हूँ। पूरी व्यू देख लीजिए आप गाड़ी का। चलिए पहला पेज पर आते हैं, वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। चलिए इस पर आ जाते हैं। देखिए, इसमें कस्टमर का स्टेटमेंट ये था कि हमारी गाड़ी की जो एक्सीडेंट हुई वो किसी पर्सन्स को बचाने में, साइकिल वाला या कोई मोटरसाइकिल वाला आ गया, उसको बचाने के क्रम में बाईं तरफ गाड़ी दीवार से रगड़ाते हुए बाईं तरफ बड़े दीवार से टकरा गई। देखिए, कंसिस्टेंसी नहीं मैच कर रही है। ठीक है। हर एक कस्टमर्स कोशिश करते हैं कि बहुत सारे मल्टी एक्सीडेंट जो होती है, जैसे इस गाड़ी में देखा जाए तो एक्चुअल घटना जब कस्टमर का ये हो गया, एक्चुअली में जब कस्टमर का ये एक्सीडेंट हो गया, तब कस्टमर ने मतलब ज़रूरी समझा कि भाई आ करके अब क्लेम ले लेते हैं। जब तक ये डैमेज था, ये डैमेज था, ये डेंट था, ये डेंट था, ये चल रहा था, चलने दे रहे थे कस्टमर। ठीक है। ये भी डेंट था, देखिए कितनी डेंट है राइट साइड में। ठीक है। थोड़ा जूम करें, देखिए क्लियर व्यू में। लेकिन जैसे आगे डैमेज हुआ, आगे का 100 अच्छा नहीं लगने लगा, ये 100 अच्छा कस्टमर को नहीं लगने लगा, तो कस्टमर आ गए सर्विस सेंटर। अब क्योंकि जीरो डेप है, एड ऑन लिया हुआ है, तो कस्टमर का स्टेटमेंट क्या है कि हमने एड ऑन लिया है तो पूरी मिलनी चाहिए। कस्टमर का स्टेटमेंट क्या था? किसी साइकिल वाला को बचाने के क्रम में बाएं तरफ दीवार से रगड़ाते हुए आगे जाके दीवार से टकरा गई। अब आप देखिए, आगे दीवार से टकराई है, नो डाउट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये ओके है। बाएं तरफ देखिए, पूरा व्यू को देखिए बाएं तरफ। क्या ये दीवार से टकराने का है निशानी? ये दीवार से टकराने की निशानी है? ये वियर टियर डैमेज है, एक दिन आगे एक दिन पीछे हुआ हो, लेकिन ये जो डैमेज है लेफ्ट साइड और फ्रंट साइड, आते हैं फ्रंट साइड पे, एक्चुअल डैमेज दोनों रिलेट नहीं कर रहा है एक साथ।
इंश्योरेंस कंपनी के अनुसार और आपके और हमारे अनुसार भी रिलेट नहीं कर रहा है। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, एक जस्टिफाइड स्टेटमेंट और वन टाइम की दुर्घटना को अलाउ करती है। तो इस गाड़ी में वही किया, क्या किया, ये इस पर्सन को इंश्योरेंस कंपनी ने, सॉरी, ये ओके कर दिया। ठीक है, कस्टमर्स काफ़ी मतलब सेटिस्फाइड नहीं हुए इंश्योरेंस के डीलिंग से। फिर भी बहुत करने के बाद ये मिरर को चलिए कंसीडर कर दिया कस्टमर इंश्योरेंस कंपनी ने। बट दोनों साइड इंश्योरेंस कंपनी ने, दोनों साइड ये सारे को रिजेक्ट कर दिया। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, आप डीलरशिप से पॉलिसी लेते हैं या कुछ इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, अनलिमिटेड क्लेम अलाउ करती है ऑन जीरो डेप। तो आपका जैसे दुर्घटना हुआ आप वैसे क्लेम ले लिए तो आपकी गाड़ी फ्रेश रहेगी। मान लेते हैं इसी गाड़ी में अगर ये लेफ़्ट साइड की दुर्घटना मान लेते हैं दिसंबर में हुई, ये घटना मान लेते हैं दिसंबर में हुई। अगर दिसंबर में वो उन्होंने लगा देता है कि लेफ़्ट साइड किसी गाड़ी ने टक्कर मार दिया या जो भी घटना था, तो दिसंबर की ये क्लियर हो जाती और उस समय ये डैमेज गाड़ी में नहीं होती। आज के डेट में अगर ये डैमेज आ गई तो ये डैमेज ओनली कस्टमर को लेना था तो ओनली स्टेटमेंट दे देते कि आगे दीवार से टकरा गया, तो ये भी मिल जाता और लेफ़्ट साइड तो हो चुका होता फ्रेश। फिर उसी तरह से राइट साइड में मान लीजिए अक्टूबर में हुआ होता तो अक्टूबर में क्लेम ले लिए होते हैं, फिर दिसंबर में ले लिए होते हैं, फिर जनवरी में ले लिए होते हैं। कस्टमर का कहना होता है कि बार बार क्लेम क्यों लें, हम एक बार क्लेम लेंगे। सर, इंश्योरेंस कंपनी किसी एक स्टेटमेंट और प्रोटोकॉल जो IRDA का गाइडलाइन है उसी के आधार पे वो काम करती है। उसमें एक ही उनका जो प्रोटोकॉल है उन लोग का काम करने का, वो ये है कि आपका एक बार का दुर्घटना होना चाहिए, ठीक है, और स्टेटमेंट जो आप लिखते हैं वो जस्टिफाई होना चाहिए। जैसे जैसे जस्टिफाई कहने का मतलब जिस ऑब्जेक्ट से लगा है वो लिखना ज़रूरी है। जैसे इसमें अगर कहा जाए कि गाड़ी वाला ज़ोरदार टक्कर मार दिया तो थोड़ा समझ में आता है कि भाई अगर गाड़ी वाला टक्कर मारेगा तो बम्पर शायद इधर फाड़ देगा। देखिए यहाँ से बीच से फटा हुआ है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा सरफेस से टकराया है जो कहा जाए तो एकदम से हॉरिजेंटली हो, सॉरी हॉरिजेंटली नहीं, वर्टिकली एकदम से स्टॉप करे गाड़ी को, उस तरह से यहाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर कस्टमर कह देंगे, जैसे इस पोजीशन को देख लीजिए कि हमारी गाड़ी दीवार से टकरा गई, ये दीवार से टकराने की मतलब पॉसिबल निशानी नहीं है, तो इसको कहेंगे अनजस्टिफाइड स्टेटमेंट। तो आप बात को समझ गए होंगे कि अगर आप एड ऑन भी लेते हैं तो करना क्या होता है। जैसे गाड़ी में डैमेज हो आप क्लेम ले लीजिए, वो डैमेज ख़त्म हो जाएगी। फिर अगली कोई डैमेज हुआ आप क्लेम ले लीजिए, वो भी डैमेज ख़त्म हो जाएगी। फिर अगली कोई डैमेज हुआ आप क्लेम ले लीजिए, वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब इस कंडीशन में कस्टमर फिर दूसरे तरीके से जाना चाहते हैं, क्या कहते हैं कि चलिए ये हमारा ओके हो गया, अब इसको हम अगला क्लेम में ले लेंगे। अरे भाई, अब कहते हैं कस्टमर्स कि इसको हम अगला क्लेम में ले लेंगे और कमिटमेंट कराते हैं वर्कशॉप पर्सन से, अगला बार दे दीजिएगा ना ये क्लेम। सर समझिए बात को, आपकी जो गाड़ी की सर्वे होगी वो 360 डिग्री पर होगी, चारों साइड का फोटो लिया जाएगा। जब आप बाद में क्लेम इंटीमेट करेंगे ना तो सेम डैमेज वो फोटो खुल करके आएगी इंश्योरेंस कंपनी के पास और वो सेम डैमेज कह के वो नहीं देंगे। समझ गए मेरे बात को? तो इसलिए जैसे घटना लगती है वैसे क्लेम लेने इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि वही डैमेज रहता है, एडिशनल और डैमेज नहीं होता है। तो ये चीज़ें पता ये चला कि ये चीज़ें जो है अगर आपको केवल आगे दिया है और दो साइड से रिजेक्ट कर दिया है तो वो आपको कभी नहीं दे पाएगा। हाँ, कुछ एक उपाय है, कभी कभार कस्टमर्स इंश्योरेंस कंपनी चेंज कर देते हैं और
मान लीजिए डैमेज फ्रेश रह जाती है, कलर नहीं उड़ा रहता, रस्टिंग नहीं रहता है, तो वैसे केस में इंश्योरेंस कंपनी हमेशा फ़ोटो को इंटरचेंज नहीं करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी फ़ोटो इंटरचेंज नहीं करते हैं। मान लीजिए इस बार आपका आईसीआई से, अगले बार रॉयल सुंदरम से है, तो रॉयल सुंदरम में जब क्लेम आएगी तो हो सकता है आईसीआई से वो फ़ोटो को, पिछला प्रीवियस क्लेम जो हुआ है आपका पिछले कंपनी में, उससे फ़ोटो वो ले, ये हो सकता है, मोस्ट पॉसिबल है। तो ध्यान रखें, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम इंश्योरेंस चेंज करा लेंगे और फिर मतलब गलत डेट डाल करके अगर हम क्लेम ले लेंगे तो पास हो जाएगा। बिल्कुल इसकी सियोरिटी नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।